दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार धरती के जन्म से लेकर अभी तक जितने भी युग बीते हैं उनको 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। कलयुग, जिसे वर्तमान युग भी कहा जाता है, इन सभी युगों में सबसे छोटा है लेकिन सबसे अधिक कष्टदायक है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। खासकर जब कलयुग के अंत में घोर कलयुग शुरू होगा, तब मनुष्य, प्रकृति और पशुओं में अजीबोगरीब परिवर्तन दिखने लगेंगे। कलयुग अपना प्रभाव मनुष्यों की मानसिकता पर करता है। पहले वह व्यक्ति की सोच खराब करता है, फिर उससे वो सारे काम करवाता है जिससे समाज का पतन हो जाता है, जिनका वर्णन शास्त्रों में पहले से ही किया गया है। इस वीडियो में हम कलयुग के अंत में मनुष्यों के अंदर दिखने वाले उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जिनको जानने के बाद आप भी इस बात का पता लगा पाएंगे कि किन लोगों को कलयुग ने कितना अधिक प्रभावित किया है। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में हम घोर कलयुग के आने का जो वर्तमान संकेत है, उनके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं धर्म ग्रंथों में बताए गए मनुष्यों में दिखाई देने वाले उन 10 लक्षणों को। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग का अंत आने पर लोग सही गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से जो चालाक होगा और दुष्कर्म करेगा, लोग उसी को सही मानेंगे। लोग पाखंडियों के ऊपर भरोसा करने लगेंगे और उनसे बार बार ठगे जाएंगे, जिससे इंसानों का धर्म और आस्था से विश्वास उठता जाएगा। परिवार, समाज और रिश्तों में विश्वास की कमी होगी और लोग उनमें भी केवल अपने फायदे की ही सोचेंगे। लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने, धोखा देने और गलत तरीकों का सहारा लेने में भी संकोच नहीं करेंगे। लोग सत्य, धर्म और न्याय का पालन नहीं करेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का महत्व कम हो जाएगा। दोस्तों, कलयुग के अंत में मनुष्यों में दिखाई देने वाला दूसरा लक्षण होगा आयु में परिवर्तन। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग का अंत नजदीक आने पर मनुष्यों की आयु 100 साल से घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। यानी 20 वर्ष की आयु आने पर इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आयु 12 वर्ष होने पर बाल सफेद होने लगेंगे और बुढ़ापा आने लगेगा। शरीर कमजोर हो जाएगा और रोगों में वृद्धि हो जाएगी। प्रकृति इतनी गर्म रहने लगेगी कि संतान उत्पत्ति में समस्या होने लगेगी। प्रकृति में होने वाले बदलावों से संतान विकलांग पैदा होंगे और मनुष्यों में जीवित रहने की इच्छा का ही नाश हो जाएगा। मनुष्यों में दिखाई देने वाला तीसरा लक्षण होगा विवाह। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में विवाह को समझौते के रूप में देखा जाएगा। इस युग में पुरुष पुरुष के साथ विवाह करने लगेंगे। महिलाएं भी आपस में विवाह करेंगी और भाई बहन का भी आपस में विवाह होने लगेगा। पुत्र के गुरूर में माता पिता लड़की वालों को दहेज के लिए परेशान करेंगे। विवाह झूठे इरादों से किए जाएंगे और रिश्ते में खुशियां नहीं होंगी। मनुष्यों में परिवर्तन का चौथा लक्षण होगा मानवता का नाश। भागवत पुराण के अनुसार इस युग में शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। लोगों के अंदर दया और करुणा जैसी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि धार्मिक प्रथाओं को कोई नहीं मानेगा। भूमि से अन्न का उत्पादन भी बहुत कम हो जाएगा। लोग भूखे रहेंगे और खाने के लिए आपस में ही लड़ेंगे। मनुष्यों में परिवर्तन का 5वां लक्षण है धन का दुरुपयोग। कलयुग में लोग अपने धन दौलत का दिखावा करने में व्यस्त रहेंगे। लोग दिखावा करने के लिए तो कितना भी धन खर्च कर देंगे, लेकिन अनाथ और गरीबों को देखने वाला कोई नहीं होगा। इस युग में धनी व्यक्ति और धनी होता जाएगा और अपने घमंड में गरीबों पर अत्याचार करेगा। लोग धन को सुख प्राप्ति का मार्ग समझेंगे और गरीब भूख प्यास से मरता जाएगा। छठा लक्षण, धर्म ग्रंथों के अनुसार इस युग में विवाहित दंपति एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे। विवाह के बाद पुरुष किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाएगा और स्त्री भी अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगेंगी। धार्मिक विवाह का पालन होना बंद होता जाएगा और तो और लोग धार्मिक विवाह, धर्म की निंदा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पति पत्नी के बीच प्यार नहीं बल्कि समझौता और काम वासना रहेगी। 7वां लक्षण, ग्रंथों के अनुसार कलयुग में लोग अपने घमंड में दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेंगे। रिश्तों की कदर नहीं होगी। परिवार में क्लेश का माहौल हमेशा बना रहेगा। लोग अपनी सोच का दोष दूसरों पर डालने लगेंगे। इस युग में हर इंसान अपने आप में अकेला होगा और दूसरों से दूर होता जाएगा। 8वां लक्षण, पुराणों के अनुसार इस युग में लोग पैसे को हथियार बनाकर लोगों का वध करेंगे। जिसके पास पैसा होगा उसी को सम्मान दिया जाएगा और अच्छे लोगों को बहिष्कार किया जाएगा। पैसों की लालच में लोग अपने ही सगे संबंधियों का वध करने लगेंगे
और पुत्र भी जायदाद के लिए अपने पिता का वध कर देंगे। बच्चे माता पिता का आदर नहीं करेंगे और उन पर दुराचार करेंगे। 9वां लक्षण, भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में लोग पशु पक्षियों का वध अपने सुख के लिए करेंगे। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जानवरों का वध करके उनकी देह को अपने ही घर में सजाएंगे। इसके कई उदाहरण वर्तमान में भी देखे जा सकते हैं। अपने शौक के लिए पशु पक्षियों का वध ज्यादा करने की वजह से कई प्राणी विलुप्त हो जाएंगे। धनी लोग इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के ऊपर भी समान अत्याचार करेंगे। मनुष्यों में परिवर्तन का 10वां लक्षण, अभी तक हमने जितने भी लक्षणों की बात की है उनमें से सबसे कष्टदायक होगा। दोस्तों, पुराण और वैज्ञानिक आधार के अनुसार कलयुग में लोग अपनी धरती, अपने ग्रह की सराहना नहीं करेंगे, जिस वजह से मिट्टी बंजर हो जाएगी और अनाज में कमी दिखाई देगी। पेड़ पर फल नहीं होंगे, पशु पक्षी भूखे मरने लगेंगे। धरती का संतुलन बिगड़ने की वजह से नदियां सूख जाएंगी और पानी की कमी से मनुष्य जाति का नाश हो जाएगा। दोस्तों, यह थे कलयुग में मनुष्य में दिखाई देने वाले 10 लक्षण। चलिए अब जानते हैं घोर कलयुग के वर्तमान संकेतों के बारे में। दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई जगह पर खेती रुक चुकी है, मिट्टी बंजर हो चुकी है। ज्यादा मिसाइल और रासायनिक उत्पादनों की एक्सपेरिमेंट की वजह से जलवायु दूषित हो रही है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर इनको कम ना किया गया तो बहुत जल्द मनुष्य जाति का नाश हो जाएगा। इसलिए मनुष्य में धर्म, करुणा, नम्रता होना बहुत ही जरूरी है, ताकि वह इस संसार का, उसके संसाधनों का सही उपयोग करे। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें।